Hello and welcome to our English learning channel. The name of the channel is English Grammar and Literature Teacher Amroha. And today in this lesson I am going to teach you a poem. This poem appears in the syllabus of class 10th students of UP Board. And this is the second poem in the poetry collection. There are 4 poems in all. This is the second one, and the name of the poem is The Psalm of Life. Before I actually start teaching you this poem, I would like to tell you the main objectives of teaching a poem. पोएम पढ़ाने के कुछ मकसद होते हैं. सिलेबस में जो पोएम्स रखी जाती हैं उनके पीछे भी कुछ मकसद होते हैं. कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए आप. Some of the objectives of teaching a poem to the students of class 10. Number 1 is to enable students to appreciate the beauty, rhyme and style of a poem. To develop a taste for poetry reading and writing. To enable students to enjoy recitation in individual and chorus. To develop aesthetic nature of students. To create love for English literature in them. To develop the imagination in them. And above all, to develop all-round personality of a student. So these are some of the main functions or main aims of teaching a poem. So today's poem is The Psalm of Life. This poem was published in the year 1838, so about 200 years ago. The Psalm of Life, this is the title of the poem. And see, there are only 4 words in the title, The Psalm of Life. So let us first see who is the poet of this poem. The poet is H.W. Longfellow. His full name was Henry Wadsworth Longfellow. He was an American poet. He was born in 1807. You can see here within the brackets. This is the year of his birth, and he died in 1882. And the poem was published somewhere around 1838. So सबसे पहले देखते हैं साम, PSALM. साम को आप लोग सुन ही चुके 2-3 बार. साम को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? साम. स्पेलिंग शुरू तो पी से होती है, मगर पी साइलेंट है. एल भी आएगा, एल भी साइलेंट है, तो सही आवाज़ होगी साम. द साम ऑफ लाइफ. OF इज ऑफ, ठीक है, ऑफ नहीं है, ऑफ. वह की आवाज़ आएगी ऑफ. द साम ऑफ लाइफ. साम का मीनिंग जो होता है वो है डिवोशनल सॉन्ग, सेक्रेट सॉन्ग, पवित्र गीत. ठीक है, हिंदी में आप इसे भजन या क्या कहते हैं, भक्ति गीत के तौर पर ले सकते हैं. ज़िंदगी का गीत भी कह सकते हैं. बहुत से पोएट्स ने, बहुत से गीतकारों ने, बहुत से कवियों ने ज़िंदगी को गीत कहा है. किसी ने प्यार का गीत कहा है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, मगर हाँ, बहुत से पोएट्स ने, बहुत से कवियों ने जीवन को गीत माना है. तो यहाँ केवल गीत नहीं है, बल्कि भक्ति गीत के तौर पर लिया है. ये एक टीचर थे, प्रीचर थे, H.W. लॉन्गफेलो. तो इनकी इस पोएम में जो टोन है वो टीचर वाली और प्रीचर वाली दोनों हैं. उपदेशक की भी है और शिक्षा देने वाले की भी है. ठीक है, तो आप आवाज़ समझ गए. शाम की भी. लाइफ किसे कहते हैं? लाइफ आप अच्छी तरह जानते हैं, ज़िंदगी, जीवन. वो लम्हा जिस वक्त आप दुनिया में पहली बार सांस लेते हैं और जब आखिरी बार सांस लेते हैं, इन दोनों क्षणों के बीच का जो समय है वो लाइफ है. लाइफ को लेकर बहुत से फिलोसफर्स के अपने अपने आउटलुक्स रहे हैं, अपने अपने नज़रिए रहे हैं. लोगों ने ज़िंदगी को अपने अपने हिसाब से डिफ़ाइन करना चाहा. जिसकी ज़िंदगी के जैसे हालात रहे उसने ज़िंदगी को वैसी ही डेफिनेशन देती. तो आइए पोएम पर ही आते हैं. थोड़ा सा पोइट के बारे में देख लेते हैं. हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो February 27, 1807 में पैदा हुए थे. पोर्टलैंड, जो कि मैसाचुसेट्स में है और जो कि ऑफकोर्स USA में है. और इनकी डेथ हुई थी March 24, 1882 को. कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी का भी नाम है और प्लेस का भी नाम है जहाँ ये यूनिवर्सिटी है. तो कैम्ब्रिज में इनकी डेथ हुई थी 1882 को. तो अमेरिका के बहुत ही पॉपुलर पोइट माने जाते हैं.
काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए इन्होंने, इंग्लिश के प्रोफेसर भी थे। अब पोम को हम स्टैंजा बाय स्टैंजा देखते हैं। पोम में एक्चुअली 9 स्टैंजाज हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो पोम रखी गई है उसमें केवल 4 स्टैंजाज हैं, जो कि अच्छे ही हैं, छोटे और अच्छे हैं। तो देखिए, पहले पोम को एक बार रिसाइट करते हैं। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us farther than today. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb, driven cattle, be a hero in the strife. Let us then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. So this is a very beautiful poem, short but very beautiful and very meaningful. जहाँ तक राइम स्कीम की बात है पोम की, आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि पहली लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है अर्नेस्ट, और तीसरी लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है रिटर्नेस्ट। तो अर्नेस्ट इज राइमिंग विद रिटर्नेस्ट। ठीक है, अगर हम अर्नेस्ट को ए कहें तो रिटर्नेस्ट को भी ए कहेंगे, क्योंकि इनकी आवाज़ें राइम कर रही हैं। तो ए बी, ए और ए के बीच में आ गया गोल, जो कि राइम कर रहा है सोल से, तो हम कह सकते हैं ए बी। क्लियर? ये जो पहले स्टैंजा का राइमिंग पैटर्न है, यही पैटर्न थ्रू आउट द पोएम चल रहा है। तो इसे अगले वाले को आप बिल्कुल ऐसे ही मान के चलेंगे। सॉरो विल राइम विद मोरो, वे राइम्स विद डे टुडे, दैट इज बैटल राइम्स विद कैटल, लाइफ राइम्स विद स्ट्राइव, डूइंग राइम्स विद परसुइंग, एंड फेट राइम्स विद वेट। सो वेरी सिमिलर राइमिंग पैटर्न, ब्यूटिफुल पोएम। अब एक एक स्टैंजा को देखते हैं। इसमें पोएम की जो थीम है, मेन थीम, वो क्या है, वो उस पर अभी आएंगे। पहले पोएम को समझ लेते हैं कि है क्या, तो सेंट्रल आइडिया भी आप खुद ही समझ लेंगे। फिर पहला स्टैंजा है, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। रियल मतलब वास्तविक, हकीकत, ज़िंदगी एक हकीकत है। लाइफ इज़ समथिंग रियल, लाइफ इज़ नॉट अ ड्रीम। लाइफ की मेंटल इमेज नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल थिंग नहीं है, बल्कि लाइफ इज़ समथिंग दैट एग्जिस्ट। ज़िंदगी एक एग्जिस्ट करने वाली चीज़, ऐसा नहीं कोई सपनों वाली चीज़। और लाइफ अर्नेस्ट भी है, मीन्स लाइफ इज़ सीरियसली इम्पॉर्टेंट। लाइफ डिमांड्स आवर सीरियस अटेंशन टुवर्ड्स इट। ज़िंदगी हमसे सीरियसनेस चाहती है, ज़िंदगी नहीं चाहती कि उसे हल्के में लिया जाए। ठीक है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। ग्रेव वैसे तो कब्र को कहते हैं, द फाइनल रेस्टिंग प्लेस फॉर अ पर्सन। कब्र, ठीक है, जो कब्रिस्तान में कब्र होती है जिसमें डेड बॉडीज को बैरी किया जाता है। यहाँ ग्रेव इज़ अ सिंबल ऑफ डेथ। तो डेथ जो है वो गोल नहीं है, गोल मतलब मंजिल, डेस्टिनेशन। ज़िंदगी की मंजिल, ज़िंदगी का जो डेस्टिनेशन है वो डेथ नहीं है। द पोएट हियर वांट्स टू से दैट डेथ इज़ नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। He means to say that our life continues even after death. ज़िंदगी हमारी मौत के बाद भी जारी रहती है, ऐसा यहाँ पर कहना चाहे H.W. Langford। Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul। देखिए, दाऊ जो है वो यू को या पुराने समय में यू का सिंगुलर फॉर्म अलग होती थी और प्लूरल फॉर्म अलग होती थी। आज हम सिंगुलर है तो भी यू ही यूज़ करते हैं और प्लूरल है तो भी यू ही यूज़ करते हैं। लेकिन पहले यू का जो सिंगुलर फॉर्म था वो था दाऊ।
ठीक है। तो दाउ का मतलब यू, और यू के साथ आर नहीं आता था, जैसे हम यू के साथ आर यूज़ करते हैं, यू आर। दाउ चूँकि सिंगुलर माना जाता था तो उसके साथ आर वर्ब यूज़ नहीं करते थे, बल्कि आर्ट। तो आर्ट का मतलब यहाँ पर आर ही है, ठीक है। ये इज ले सकते हैं। अगर हम दाऊ को मान के चलेंगे, किसको रिफ़र कर रहा है, दाऊ यहाँ पर रिफ़र कर रहा है सोल को। हालांकि दाऊ का मीनिंग है यू आर डस्ट, टू डस्ट रिटर्निस्ट एंड यू रिटर्न टू डस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। सोल कहते हैं आत्मा, रूह। ये जो बात कही गई थी कभी, बाइबल का रेफरेंस है कि तू मिट्टी है और तू मिट्टी में ही लौट कर आती है या आता है, ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई थी। पोएट हियर मीन्स टू कन्वे द आइडिया दैट दिस थिंग वॉज स्पोकन ऑफ द बॉडी। ये बात बॉडी के लिए कही गई थी, क्योंकि बॉडी जो है वो मिट्टी की बनी है। सोल इज नॉट मेड अप ऑफ डस्ट। रूह आत्मा ये मिट्टी की नहीं बनी है, शरीर मिट्टी का बना हुआ है। तो शरीर के लिए बात कही गई थी कि तू मिट्टी है, यू आर डस्ट एंड यू कम बैक टू डस्ट, और तुझे वापस मिट्टी में ही आना होता है। तो क्लियर मीनिंग है यहाँ पर कि बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय होगी, सोल डिस्ट्रॉय नहीं होती है। और चूँकि सोल डिस्ट्रॉय नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि यू कंटिन्यू टू लिव even after your death. Your body dies, but your soul does not die.